हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस मंथली जोडिक रीडिंग में हम स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो मंथ है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ओके, स्टार, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे है फिर से नई शुरुआत करते हैं। मुझे एक ही चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है, फिर से नई शुरुआत करते हैं। अपना शेड्यूल जैसे आप बदलने की कोशिश कर रहे हो कि आप अपना शेड्यूल चेंज कर लो, आप खुद को चेंज कर लो, अपनी लुक्स में चेंज कर लो। किसी चीज़ से परेशान थे या फिर मैं कहूँ आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, छोटी-छोटी बातों से, छोटी-छोटी चीज़ों से आप दुखी हो जाते हो, आपको हर्ट होता है। सो वहाँ पे है कि खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। चलो अच्छी-अच्छी अफ़र्मेशन देते हैं, खुद को हील करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, मैं कहूँ बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो। आपके आसपास जो लोग हैं या फिर आपके पर्सन हैं, आपके पार्टनर हैं, आपकी फैमिली है, आपको ऐसा लगता है कि इनको कोई भी दुख ना आने पाए। आप अगर वो कोई दुख है भी है तो वो आप अपने ऊपर ले लें। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और सबके बारे में सोचते-सोचते, सबके बारे में करते-करते ना जैसे खुद परेशान हो जाते हो समटाइम्स। हाँ, मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे दो-दो पेज हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स। हुँ, 6 ऑफ सॉर्ड्स। जैसे हिम्मत जुटा रहे हो, किसी चीज़ की हिम्मत जुटा रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा मैं कहूँ प्रॉब्लम होती होगी लोगों को जैसे ना फेस करने में, लोगों के सामने बोलने में, लोगों के सामने बातें करने में। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा है जैसे हिम्मत जुटा रहे हो कि अब खुद को प्रूव करना है, अपने ऊपर काम करना है, आपके मन में जो भी डर हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको निकालनी है। और एक होता है ना जैसे कहते हैं कि हमें किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना है। हमें इंडिपेंडेंट पर्सन बनना है। चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। और इसके लिए मैं देख रही हूँ कि इस मंथ जैसे कोई नई शुरुआत कर रहे हो, जैसे कहीं आप जॉब ढूँढने की कोशिश कर रहे हो या फिर अपना कोई घर से ही जैसे ऑनलाइन कोई बिज़नेस करने की कोशिश कर रहे हो, या मुझे छोटी-छोटी यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही हैं। हाँ, अगर जैसे आप ऑलरेडी भी जॉब कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी भी यहाँ पे सेटल हो, तो यहाँ पे जैसे अपने काम करने के तरीके में आप बदलाव करना चाहते हो, पुराने तरीकों को आप चेंज करना चाहते हो, आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल यहाँ पे अपनाना चाहते हो। अगर आपको यहाँ पे मैं बताऊँ कुछ हेल्थ रिलेटेड अगर आपको इश्यूज़ भी चल रहे थे, सो इस मंथ ऐसा है कि वो सॉल्व होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे हीलिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके मन में कोई स्ट्रॉन्ग विश है, आपकी कोई डिज़ायर है जिसे आप चाहते हो कि वो बहुत जल्द पूरी हो जाए। आप उसके लिए हो सकता है मैनिफेस्टेशन कर रहे हों, कुछ ना कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे हों। हाँ, तो बस वही यहाँ पे कहा जा रहा है। एक जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि देखो हमारे मन में कोई विश है, हाँ, हमारा कोई ड्रीम है, हम उसको पाने के लिए एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं, हम उसको पाने के लिए, अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं, एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं। लेकिन इन केस किसी भी रीज़न की वजह से अगर वैसा नहीं हो पाता है, तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको उस रीज़न में, उस कंडीशन में परेशान नहीं होना है, ठीक है? जितने एफ़र्ट्स करोगे, जितना काम करोगे, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा रीज़न है कि एक होता है ना कि डिसअपॉइंट हो जाना। आपने मेहनत करी, आपने एफ़र्ट्स करे लेकिन वो काम नहीं हुआ तो डिसअपॉइंट हो जाना। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि डिसअपॉइंट नहीं होना है आपको किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में। आपको मेहनत करते रहनी है। साथ में आपको यहाँ पे कहा जा रहा है जैसे आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल फ़ॉलो करना है।
ठीक है? आपके पास जो भी चीज़ें प्रेज़ेंट में हैं, उनके लिए थैंकफुल होना सीखिए। उनके लिए यूनिवर्स को, एंजल्स को, किसी को भी आप थैंक यू बोलिए कि थैंक यू सो मच कि मेरे पास ये है, थैंक यू सो मच मेरे पास ये है। तो उससे क्या होगा, आपका मैं कहूँ एक नज़रिया पॉज़िटिव बनेगा, आपके अंदर पॉज़िटिविटी आएगी। सो ऐसी यहाँ पे चीज़ें हैं। और अगर कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ़ में जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, या फिर से अगर आप कहीं जॉब करते हो तो वहाँ पे आपके बॉस हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनसे ना आपको रिलेशनशिप जो रखने हैं, अपने रिलेशन जो रखने हैं वो अच्छे रखने हैं। आपको लड़ाई वग़ैरह नहीं करनी है, ठीक है? आपको बातें करके चीज़ों को सॉर्ट करना है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको दोनों ही साइड की सिचुएशन समझनी है, कि वो पर्सन भी अगर थोड़े-से डोमिनेटिंग है, या फिर अगर वो पर्सन भी आपसे कुछ कहते हैं तो क्यों कहते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है? ये आपको समझना है। सो डेफ़िनेटली यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग है आप लोगों के लिए, एक न्यू स्टार्ट है आप लोगों के लिए। आप खुश होंगे। जस्ट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक तो इमोशनली खुद को हील करिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल को फॉलो करिए, थैंकफुल होना सीखिए, और इन केस अगर समहाउ आपकी जो भी विश है वो पूरी नहीं होती है तो आपको एफ़र्ट्स करते रहने हैं, ठीक है? आपको गिव अप नहीं करना है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और मैं इस डेक से भी देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, डू टू वैल्यू। सो अगर कुछ फाइनेंस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर जैसे आपका पैसा कहीं पे रुका हुआ था, सो इस मंथ मैं देख रही हूँ कि वो सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो रही हैं। आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जैसे कहीं से लॉटरी लगने वाली है, लेकिन यहाँ पे जैसे वो डोर्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है? कि आपकी जैसे इनकम का एक सोर्स, मंथली इनकम का एक सोर्स जैसे यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के बीच में हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे जैसे चाहते थे कि उन्हें कमिटमेंट मिल जाए उनके पर्सन से, तो जैसे वो कमिटमेंट मिल रही है। कुछ लोग के अगर कुछ लीगल इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं कि इस मंथ सॉर्ट हो सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट करना होगा। यहाँ पे है मैनिफेस्ट करना प्लस हीलिंग भी करना। हीलिंग है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स और दी स्टार के कार्ड हैं, जो हीलिंग के बारे में बता रहे हैं कि हीलिंग आपको करनी है। एक और कार्ड ले लेते हैं। स्कॉर्पियो, एक्शन एंड नंबर 17 यहाँ पे है, जो बता रहा है कि एक्शन आपको लेने होंगे। आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी डिज़ायर है, आपने सोच तो लिया है कि आपको ये अचीव करना है, आपको ये काम करना है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे ना एफ़र्ट्स माँगे जा रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे एक्शन माँगे जा रहे हैं कि अभी एक्शन लेने का टाइम है। ठीक है? अगेन वही एनर्जीज़, वही मैसेज मुझे बार-बार रिपीट हो रहा है, लाइक डिसअपॉइंट नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में। यहाँ से भी देख लेते हैं हम क्या गाइडेंस है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो यहाँ पे जैसे आपने ना कहीं छुपा के रखे हुए थे आपके अंदर जो टैलेंट थे, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी थी, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे दूसरे लोगों के केयर करने में, दूसरे लोगों को खुश रखने में। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो टैलेंट है, आप जिस चीज़ में परफेक्ट हो, आप जो काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, वो दूसरों के साथ भी शेयर करो। ठीक है? आपकी रियल पर्सनैलिटी क्या है, आप रियल में कैसे हो, आपको वो दिखाना है। कुछ लोग अगर ऐसे थे जो आपको अंडरएस्टिमेट कर देते थे, हाँ, आपको जैसे जस्ट थोड़ा-सा डाउन फ़ील करवा देते थे, तो उन लोगों को ये प्रूफ़ करने का, खुद को उनके सामने प्रूफ़ करने का ये बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है? और एक और कार्ड ले लेते हैं यहाँ से। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि,
कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो जिन भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं, सो मैं ऐसे देख रही हूँ कि उनके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। जो चीज़ें आपके साथ हुई, लाइक जैसे ना किसी पर्सन ने आपको कुछ बुरा भला बोल दिया आपको लेके कि लाइक तुम कुछ नहीं कर सकते, नो कुछ ऐसी चीज़ें, और वो आपकी जो चीज़ें थी वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर गई। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी, मैं कहूँ जब आपको वो सक्सेस मिलेगी, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि जो भी आपके साथ हुआ था उस टाइम पे वो क्यों हुआ था, एंड जो भी कुछ हुआ था वो आपके अच्छे के लिए हुआ था। उसकी वजह से आप जो आज हो ना, वो आज हो। तो अपने बुरे वक़्त को भी ना, हमारी लाइफ में जब डिफ़िकल्टीज़ आती हैं या फिर मैं कहूँ बुरा वक़्त आता है, बहुत कुछ सिखा के जाता है, बहुत सारे लेसन्स दे के जाता है, और वो हमें वक़्त के साथ धीरे-धीरे समझ में आते हैं। तो यही यहाँ पे टाइम है। सो जस्ट थैंकफुल रहिएगा यूनिवर्स के लिए, एंजल्स के लिए, डिवाइन के लिए, और खुश रहिएगा। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।